हाय एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना है NFA विद एप्सिलॉन के अंदर। ठीक है, NFA विद एप्सिलॉन के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? यस भैया। तो क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा कि कन्वर्ट करो रेगुलर एक्सप्रेशन को NFA विद एप्सिलॉन में, और इसका जस्ट अपोजिट भी आता है, तो वो हम देखेंगे फर्दर बाद में। ठीक है, अभी इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे, अभी हम सबसे बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एकदम बेस लेवल पे होंगे। फिर अपकमिंग लेक्चर के साथ इसके टफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे एकदम बेसिक। तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन कि मेरे पास ए है, इनपुट ए है, और मुझे क्या करना है, इसका सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे को गिवन है ए। ठीक है, अब मुझे उसको कन्वर्ट करना है NFA विद एप्सिलॉन के अंदर। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा? मुझे सिर्फ एक ए ही चाहिए, मुझे आगे पीछे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ए चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टेट बनाऊँगा Q0, है ना, इनिशियल स्टेट, और मैं इसमें ए का ट्रांजिशन कर लूँगा और मैं पहुँच जाऊँगा Q1। तो ये बन गया उसके लिए। अब अगला पॉसिबल क्वेश्चन मेरे पास ये हो सकता है कि मेरे को ए बी गिवन है रेगुलर एक्सप्रेशन में, कि मेरे को ए और बी चाहिए कॉन्कैटिनेट करके, है ना, ए डॉट बी, ए कॉन्कैटिनेट बी है, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। और मुझसे पूछ रहा है NFA विद एप्सिलॉन बनाओ। तो कुछ नहीं करना यार, एक इनिशियल स्टेट बना दी, ट्रांजिशन बना लिया ए का, एक स्टेट बना ली Q1। अब यहाँ पे बी का ट्रांजिशन नहीं चाहिए, यहाँ पे किसका ट्रांजिशन चाहिए? एप्सिलॉन का। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एप्सिलॉन का ट्रांजिशन बनाया, फिर मैं पहुँचूंगा अगली स्टेट बी में। ठीक है, और यहाँ से मैं रीच करूँगा Q3 पे। क्या बात समझ में आ रही है? यस भैया, यहाँ पे भी फाइनल स्टेट बनेगी, बिल्कुल बनेगी फाइनल स्टेट, और यहाँ पे भी फाइनल स्टेट बनेगी, तो बिल्कुल बनेगी फाइनल स्टेट। तो ए और बी, ठीक है, ए बी और बीच में कॉन्कैटिनेट हो गया। इस तरीके से NFA विद एप्सिलॉन में यहाँ पे बीच में एप्सिलॉन आ जाएगा। क्लियर बात? यस। तो ये हो गया भैया फाइनल स्टेट, ये हो गया फाइनल स्टेट इसके लिए। बढ़िया। अब अगला क्या है? अगला अपने को, हमने क्या देख लिया, कॉन्कैटिनेट वाला देख लिया, मतलब ए कॉन्कैटिनेट बी देख लिया। तो अब हम ए यूनियन बी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम अगला जो टाइप का क्वेश्चन देखेंगे उसके अंदर क्या होगा, ए यूनियन बी। तो ये मेरे को रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, तो इससे रिलेटेड मुझे क्या बनाना है, NFA विद एप्सिलॉन बनाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक स्टेट बनाऊँगा। ठीक है, सपोज ये मेरी स्टेट है, अभी नंबरिंग नहीं दे रहा है, तो यहाँ से मैं ए का ट्रांजिशन बनाऊँगा, और उसी के जस्ट नीचे बनाऊँगा मैं बी का ट्रांजिशन। यूनियन का मतलब है कि हम इसमें पैरेललिज्म लेके आ रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, और बीच में को कुछ नहीं चाहिए, बीच में को एप्सिलॉन के ट्रांजिशन देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एप्सिलॉन के ट्रांजिशन है, यहाँ पे एप्सिलॉन के ट्रांजिशन है, और लास्ट में भी मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, एप्सिलॉन का ट्रांजिशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी आ गया पैरेललिज्म में, एक के नीचे एक, और आगे पीछे आ गए मेरे एप्सिलॉन के ट्रांजिशन। ठीक है, अब नंबरिंग दे दो, ये मेरी इनिशियल स्टेट हो जाएगी Q0, और ये मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी, तो इसको डबल सर्कल कर लेना। और ये हो गया Q1 सपोज, ये हो गया मेरा अगली स्टेट Q2, ये हो गई Q3, ये हो गई Q4, एंड ये फाइनल स्टेट है तो Q5 हो गए। तो इस तरीके से हम रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर मेरे को यूनियन करना है तो मैं इस तरीके से करूँगा। अब ए बी की जगह हो सकता है 0 1 आ जाए, मतलब 0 एंड 1 का यूनियन आ जाए, तो मैं इधर ए बी की जगह क्या कर दूंगा, 0 1 कर दूंगा, है ना। उस केस में क्या कर दूंगा, सब चीज़ वही करूँगा, इधर 0 लिख दूंगा, इधर 1 करूँगा, बाकी एप्सिलॉन एज इट इज रहेंगे। तो हमने किस किस का देख लिया, हमने सिंगल ए का देख लिया, हमने ए और बी को क्या करा, कॉन्कैटिनेट किया यहाँ पे। अब ए बी की जगह 0 1 आ गया, तो यहाँ 0 1 लिख देंगे। ठीक है, बाकी एप्सिलॉन बीच में लिखेगा। बहुत बढ़िया। और हमने बाकी इसका देख लिया, ए और बी का यूनियन देख लिया, सिंपल। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्या आती है, यहाँ पे हमें एक और टाइप का सवाल देखने को मिल सकता है, वो है भैया कि ए के अंदर एस्ट्रिक आ जाए। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सिंगल ए के साथ एस्ट्रिक भी आ जाएगा, मतलब सिंगल ए हमने देखा कैसे बनाते हैं, बिल्कुल, बट ये क्या है, ऑल पॉसिबल ए विद एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन भी इंक्लूडेड है। तो मैं कैसे बनाऊंगा कि मेरी एक इनिशियल स्टेट होगी, ठीक है, एक मेरी अगली स्टेट होगी, है ना। अगर ये इनिशियल स्टेट है Q0, तो मैं इधर बनाऊंगा Q1, और इधर बनाऊंगा मैं Q2। ठीक है, मैं इन दोनों के बीच में ए डालूंगा, और कहीं फाइनल स्टेट पर रीच करूंगा जो कि मेरी Q3। बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गया कि ए आ गया बीच में, शुरू में एप्सिलॉन आ जाए, ठीक है, चलेगा, आखिरी में भी कुछ भी जाए चलेगा, और बीच में कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पे एप्सिलॉन लगेगा, और लास्ट में भी यही चीज़ लगेगी। तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ए के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाए जिसके अंदर क्या हो, एप्सिलॉन आ जाए, ए आ जाए,
एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए आ जाए तो हमें उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये गिवन है, हमें NFA विद एप्सिलॉन बनाना है तो हमने उसका ये NFA विद एप्सिलॉन बना लिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस भैया। तो इतना ही आसान है। अभी हम आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, ये छोटे क्वेश्चंस हैं, ये बेस क्वेश्चंस हैं। अब इन बेस क्वेश्चंस की थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब इन बेस क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्पेशली दिस वन और जो कॉन्कैटिनेट वाले हो गए, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आगे चल के बड़े क्वेश्चंस में आप इन क्वेश्चंस का यूज़ लेके सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये बेस लेवल क्वेश्चन थे तो मैंने जो करा दिए। अब बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं जो इनसे रिलेटेड है, आपको इनको दिमाग में रखना है एंड आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना ही आसान है, ठीक है, कर लोगे बड़ी आसानी से। मैं बताऊंगा कैसे करना है, सब बन जाएगा। ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टॉपिक का नाम था रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है NFA विद एप्सिलॉन के अंदर। ठीक है, क्लियर है बात? हमने वही किया।